तो भागवत कह रही है, चरक संहिता कह रही है, श्लोक कहता है कली सयानो भवती। कलयुग आए कैसे पहचान होवे? तो सुनिए, कलयुग जब आता है तो उसकी पहचान यह है कि नींद ज्यादा आती है कलयुग में। आदमी अधिक समय तक सोता रहता है, कलयुग का ये समय जब आता है तो। और सुनिए, सोने के बाद भी नींद पूरी होती, आदमी नींद के लिए तरसता रहता सोकर भी। 12 घंटे सोया और फिर भी नींद के लिए तरस, कब रोटी खाऊं, कब रोटी खाऊं और कब सो जाऊं, यही रोता रहता है। कौन है ये? कली सयानो भवती। कलयुग सयाना है। फिर त्रेता युग कैसा है, द्वापुर युग कैसा है? तो संजिहानस्त द्वापुर, आदमी करवट बदलता रहे, न सोवे न जगे, इसे द्वापुर कहते हैं हमारा महाराज। फिर त्रेता युग कैसा है? प्रतिष्ठित त्रेता भवती। आदमी उठ तो जाए पर काम ना करे, ये त्रेता युग है। और सतयुग कैसा है? कृतम संपद्यते चरण, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कारण के आदमी निरंतर कर्म करने में लगा रहता है, वो सतयुगी आदमी बन जाता है। और हर व्यक्ति के जीवन में रोज ये 4 युगों का आगमन होता है। जब आप कर्म में लगे, काम में लगे हैं, तो आप देख लेना नींद आने वाली नहीं मरे। हाँ अच्छा बोलो, आप सब बताओ, गेहूं काटते काटते नींद आती किसी को? खेत में गेहूं काट रहा और नींद आ जाए? अच्छा बोलो, मशीन चलाते चारा काटते नींद आती किसी को? नहीं आती। अच्छा रोटी पकाते नींद आती किसी को? नहीं आती। आराम, कर्म छूटा, कर्म छूट से थे कलयुग आ जाता है महाराज। जैसे कर्म छूटा कलयुग आया। प्रमाद आ जाता है, कलयुग आ जाता है। परीक्षित महाराज ने कलयुग का, कल पुरुष का मर्दन किया, यानी कि उसे मार अधमरा करके जमीन पे पटक दिया। क्षमादानम यथा व्याप्तम। कलयुग कहने लगा, महाराज आप हस्तिनापुर नरेश हैं, हस्तिनापुर के कुल में राजाओं की परंपरा रही है, चरणों में गिरे हुए पर हस्त नहीं चलाते। मैं आपके चरणों का दास बन गया हूं, मुझे माफ करिए। राजा की प्रशंसा हुई, राजा ने माफ कर दिया पापी को। और जैसे माफ किया, राजा ने दूसरे दिन फिर प्रहार किया। एक बैल का पैर टूटा हुआ था, बैल का पैर, लंगड़े बैल को पीट रहा। दूसरे दिन फिर राजा ने देखा, अब राजा ने फिर मारा पीटा। महाराज माफ कर दो, गलती दोबारा नहीं करूंगा। दूसरी बार तो कर दी महाराज, 3 गलतियां माफ कर दी जाती है, मेरी गलती 2 है। राजा ने आज भी माफ किया और कहा, जाओ यहां से, मेरे नगर से चले जाओ, मेरे नगर में प्रवेश नहीं करना। राजा स्वार्थी हो गए। देखिए, कोरोना की बीमारी हमारे गांव में ना हो और पड़ोसी गांव में हो, ये अच्छी बात नहीं। दुख संसार में कहीं भी ना हो, बीमारी किसी के भी सपूत को ना हो। हमारा बेटा अच्छा रहे, दूसरे का बेटा बीमार रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं। पर राजा परीक्षित ने यहां नादानी कर दी। मेरे नगर से चला जा, मेरे नगर में नहीं आना। राजा को कहना चाहिए था कि दुनिया से चले जा, तेरे दुनिया में काम नहीं है। पर राजा ने ऐसा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? दुर्जन की संगत बुरी। राजा ने 2 दिन ही दुष्ट की संगति कर ली, इसीलिए राजा का चिंतन मनन, राजा का सोच समाप्त हो गया। राजा सोचने में कम पड़ गए। दुष्ट की संगति से बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इसीलिए कभी भी शराबी मांसाहारी के संग नहीं बैठना चाहिए। बड़ा काम हो गया। अब इसमें कोई एक आध नाराज भी हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि शराब तो आजकल चलन में है, कोई भी पी लेता है, मांस भी खा लेते हैं चलते चलते। अच्छे अच्छे खानदान के लोग भी अंडा खा लेते हैं। अच्छे घरों में, शिक्षित घरों में, परंपरा जिनमें अच्छी है पूजा पाठ की, वहां पर भी ये बुराइयां हैं। पर ऐसे व्यक्ति का संग करने से क्षणक भर में हमारी 1600 मिली घन बुद्धि के पॉइंट नेगेटिव हो जाते हैं। ये साइंस भी कहता है। अब बोलिए, दुर्जन की संगत बुरी, भलो साईं को त्रास।
तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई हमदर्द मित्र रिश्तेदार गुरु संत मिल जावे, चाहे वो तुम्हें चाहे जितना मारे कूटे डांटे, पर वही संगत अच्छी है, उसके सिवाय तुम्हारा उद्धार निश्चित नहीं है। अच्छा, नकली प्यार करते करते आपको मीठा जहर पिलाते रहे, इस मीठे जहर का ही तो शिकार हो गए सब बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को दुकान का सामान खिलाते रहते माँ बाप, घर वाले, दादा को देखो तो, दादी को देखो तो, मम्मी को देखो तो, न जाने कितना केमिकल भरा हुआ है उन चीजों में जिन्हें तुम्हारा 1.5 साल का बच्चा खा रहा है। 4-4 साल 5-5 साल तक बच्चे घर का भोजन नहीं करते। आज का युग ऐसा है। बाजार का आइटम खिलाने से माता पिता को गौरव लगता है, गर्व लगता है कि हम बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं। और शास्त्र ये कहता है, भागवत ये कहती है कि यशोदा मैया ने 5 वर्ष तक केवल और केवल गाय के दूध के अलावा बच्चे के मुंह में कुछ नहीं जाने दिया, इसलिए बच्चा स्वस्थ रहा, इसीलिए कृष्ण बीमार नहीं हुए, इसीलिए दुर्जनों से दुष्टों से लोहा लेते रहे महाराज। और तुम्हारे बच्चा तो साल भर का भी हुआ नहीं, दुनिया भर के आइटम का स्वाद जान चुका, न जाने क्या क्या खाता है, बड़ा